सो गाइज़ आज की वीडियो में हम जानेंगे बहुत सारे जो डाउट हैं उनके आंसर मैं करने वाली हूँ, जैसे कि आर्म होल और शोल्डर। जो हमने चार्ट आपको दिए हैं उसमें थोड़े से लोगों को डाउट है जब भी मैं कटिंग की स्टिचिंग की वीडियो शेयर करती हूँ आपके साथ, जैसे कि लूजिंग का नहीं समझ आता किस में लेनी है किस में नहीं लेनी है। और दूसरा ये कि हमें शोल्डर कब माइनस करना है, कितना माइनस करना है, क्यों माइनस करना है, ये सारी चीज़ें। बैक पार्ट में हमें क्या चेंजेस करने चाहिए। तो देखिए इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, चार्ट को समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बनाना क्या है, कैसा बनाना है, सारी चीज़ें। जैसे कि डीप बनाना है, शॉर्ट बनाना है, जैसा भी बनाना है वो उनका आपको आंसर पता होना चाहिए। चार्ट को समझने से पहले हमारे पास अपना मेज़रमेंट होना चाहिए, उसके हिसाब से हम चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कोई कटिंग स्टिचिंग नहीं दिखा रही, क्योंकि संडे के वीडियो में हम डाउट वगैरह पे ही बात करते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं वो संडे वाले वीडियो के नीचे ही आप कमेंट किया करो, जो आपको अगले संडे तक आपको आंसर चाहिए रहेगा, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं ये बता दूं आपको, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये चार्ट हमारा सूट में चलेगा या ब्लाउज़ में भी चलेगा। तो ये चार्ट ब्लाउज़ सूट दोनों के लिए सेम चार्ट रहेगा। मतलब जितने भी मैंने चार्ट दिए हैं, आई थिंक 4 नंबर की क्लास है या 5, मुझे याद नहीं है, तो उसमें सिर्फ चार्ट है। तो चार्ट हमारे जो है वो सूट और ब्लाउज़ दोनों के लिए रहेगा, ठीक है। और ब्लाउज़ हर तरह के आएंगे, पैक नेक, कॉलर नेक सारे आएंगे, तो आप थोड़ा सा सब्र करें धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर बिगनर्स के हिसाब से मैं सिखा रही हूँ। किसी भी चार्ट को समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप बना क्या रहे हो, सूट बनाओ या ब्लाउज़, वो दोनों में सेम चार्ट रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मान के चलती हूँ कि मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ, ठीक है। चार्ट को हमें पहले उतार लेना है, तब जाके आपको ड्राफ्टिंग करनी है। आपको बार बार चार्ट उठाने में प्रॉब्लम हो रही है ना, उसका रिज़ल्ट मैं आपको बता रही हूँ। आपको बार बार चार्ट उठा के देखने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ क्या स्टेप पहले करना है ब्लाउज़ और सूट कटिंग करने से पहले। तो मैं मान के चलती हूँ मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ। दूसरा स्टेप हमारे पास होना चाहिए कि हमारा शोल्डर कितना है। मेरा शोल्डर है 15 इंच, फुल शोल्डर की बात कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी अपना शोल्डर 15 इंच का। अब मेरे पास मुझे नेक पता होना चाहिए मैं क्या बनाऊँगी, तो मैं बनाऊँगी फ्रंट का नेक 7, ठीक है, और बैक का नेक मैं बनाऊँगी 9 इंच। ये रिज़ल्ट मेरे पास है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 2 पार्टीशन में चीज़ें लिख रही हूँ, एक बैक की, एक फ्रंट की। अब हम पहले ना पता कर लेते हैं किस में क्या लूजिंग डालनी है, किस में हमें कितना शोल्डर लेना है, सारी चीज़ें हम इसमें पता कर ले रहे हैं, ताकि हमें चार्ट बीच बीच में उठा के ना देखने पड़े, डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। तो इसमें आसानी से आप समझोगे। तो पहले हमें, जब भी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे ब्लाउज़ में, चाहे वो सूट हो चाहे वो ब्लाउज़ हो, पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रंट में कितना शोल्डर माइनस होगा, फ्रंट में कितनी लूजिंग ऐड होगी या भी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें पता करने के लिए आपको चार्ट देखना पड़ेगा। तो अभी हम मान के चलते हैं कि हम फ्रंट के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो मेरा फुल शोल्डर कितना है 15, तो 15 इंच वाले शोल्डर का हमने चार्ट निकाल के रखा हुआ है। और आपको एक चीज़ बता दूं, इस वीडियो के एंड में मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बोलने वाली हूं, जो चार्ट से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो का एंड मिस मत करना बिल्कुल भी। अगर आप मिस कर दोगे तो वो आपका ही मतलब माइनस पॉइंट रहेगा। तो बेटर है कि आप मेरी इस वीडियो की लास्ट की बातें ज़रूर सुनना, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और उसके बाद आप उसका आंसर करके जाओगे कमेंट में, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी। तो फिलहाल हमारा ये 15 इंच के शोल्डर का चार्ट है। अब इसमें जानेंगे, पास से देखेंगे कि मुझे अपना फ्रंट नेक जानना है, क्योंकि अभी हम फ्रंट नेक के हिसाब से सारा रिज़ल्ट निकाल रहे हैं। तो मुझे फ्रंट का नेक बनाना है 7 इंच। तो इस 6 से 7 की लाइन में आ रहा है मेरा नेक विड्थ भी आ रही है, और मेरा शोल्डर भी आ रहा है। कितना माइनस होगा, तो मेरा आएगा यहाँ पे 6.5। तो मैं यहाँ पर लिख ले रही हूँ कि मुझे शोल्डर रखना है 6.5 फ्रंट में, और मुझे नेक की विड्थ कितनी रखनी है, इसके सामने कितनी आ रही है 2.5 इंच। तो नेक की जो विड्थ है, नेक चल नहीं रहा, नेक विड्थ मतलब नेक चौड़ाई की बात हो रही है। विड्थ बहुत सारे लोग कह रहे हैं विड्थ क्या होता है दीदी, आप हिंदी में बोला करें, ऐसा बोला किसी ने। तो ये है हमारी 2.5 इंच, और ये हमारा क्या है शोल्डर 6.5, ठीक है। हमने फ्रंट के बारे में ये जान लिया। अब ये भी जान लेते हैं लगे हाथ कि भाई इसमें लूजिंग ऐड होगी या नहीं होगी। तो 7 इंच के नेक में कितनी लूजिंग ऐड होगी, उसके लिए हमारे पास चार्ट है। हमारे पास लूजिंग चार्ट है, इसमें हमें ये वाला ब्लाउज़ का है, ये सूट का है। तो सूट का भी भूल जाएं आप, ब्लाउज़ वाले पे फोकस करें। हमारा आ रहा है फ्रंट का नेक 7, तो हम इसमें देखेंगे किस लाइन में नेक है। तो 5 से 7 वाली लाइन आ रही है, तो इसका मतलब हमारी 2 इंच की लूजिंग ऐड होगी ब्लाउज़ में, 2 इंच। तो फ्रंट में हम लूजिंग लिख ले रहे हैं कि हमारी लूजिंग, जैसे कि इसमें मैं चेस्ट लाइन भी लिखूँगी। चेस्ट लाइन मेरा जो फिक्स है वो 38 इंच है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा 38 + 2, इसमें हमारा 40 इंच आएगा।
मैंने रिज़ल्ट पहले ही लिख लिया है कि फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग में मुझे क्या क्या नीड होगी, क्या क्या ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ों के अलावा मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए, बाकी अगर रहेगी तो वो भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। अब समझ लेते हैं एक बार। अब हम बैक वाले नेक के लिए भी तो लिख लें ताकि हमें ड्राफ्टिंग करते वक्त दिक्कत ना आए। अब बैक नेक में भी हमें नेक देखना है सबसे पहले। तो हमारा जो नेक है वो कितना है, हमारा बैक का नेक 9 इंच का है। अब 9 इंच हम वापस से उसी चार्ट को ओपन करेंगे। 9 इंच इस लाइन में आ रहा है, 8 से 9 वाले में, तो हमारा 6 इंच शोल्डर आ रहा है और 2.25 इंच की हमारी नेक की विड्थ आ रही है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे शोल्डर, शोल्डर हमें रखना है 6 इंच बैक वाले पार्ट में, और हमारा जो नेक विड्थ है वो आ रही है हमारी 2.25, मतलब कि 2.25, ठीक है, 2.25। अब हमें क्या जानना है, इसमें लूजिंग ऐड करनी है नहीं करनी है, तो उसके लिए फिर से लूजिंग चार्ट ओपन करेंगे। अब बैक पार्ट में ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। बैक पार्ट के लिए हमें चाहिए अपना अपर चेस्ट, तो मेरा अपर चेस्ट है 37 इंच। ये मेज़रमेंट की क्लास में मैंने सब बताया हुआ है। अपर चेस्ट होता है मतलब चेस्ट से अपर, मतलब ऊपर, ऊपर का पार्ट को बोलते हैं हम अपर, ठीक है। चेस्ट से अपर है ना ये चीज़, और ये हमारी फ्रंट और बैक में सेम है, लेकिन चेस्ट हमारी दोनों जगह सेम नहीं है, बैक में नहीं है, फ्रंट में है। लेकिन ये स्ट्रेट हिस्सा हमारा पीछे भी आगे भी है, ठीक है। तो इसका नाप मेरा आता है 37, फिक्स आता है मेरा, आपको भी फिक्स नापना है। तो हमारा बैक पार्ट में चेस्ट को नहीं देखना, सिर्फ अपर चेस्ट को देखना है, ठीक है। मेरा 9 इंच का नेक है, तो इसमें कितनी लूजिंग ऐड है, 1 इंच की। तो हम 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे यहाँ पे। 37 है प्लस 1 इंच करेंगे तो हमारा हो जाएगा 38 इंच। ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। अब हमें इसके बेस पे अपनी ड्राफ्टिंग करनी है। अब चाहे आप सूट बनाएं, चाहे आप ब्लाउज़ बनाएं, बस अब हमें किसी चार्ट को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आसान तरीका मैंने आपके लिए मतलब निकाला है। मैं खुद ही सोचती हूँ कि ऐसा क्या स्टेप निकाला जाए जो आप तक ईज़ी होकर जाए, फ़िल्टर होके जाए मेरे पास से। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि अपना फ्रंट के पार्ट की ड्राफ्टिंग के लिए पहले ही सब तैयारी कर ली, हमने लिख लिया। ऐसे ही हमने बैक पार्ट की पूरी लिख लिया कि हमें कितना क्या लेना है। अब हमें चार्ट नहीं देखने पड़ेंगे, बार बार खोलो, बार बार देखो, ये झंझट से आप मतलब बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। बस आपको पहले ये लिख लेना है, कंप्लीट कर लेना है। अब क्या करना है, आपको फ्रंट का ड्राफ्टिंग करना है तो आपको वही फ्रंट का ऐसे शोल्डर ले लेना है, फिर आपको आर्मोल लेना है, आपको नेक विड्थ लेना है, आपको चेस्ट का चौथा ही भाग लेना है। इस तरीके से आप फ्रंट की पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, चाहे सूट हो चाहे ब्लाउज़ हो। देखिए, अगर दोनों का नेक अलग अलग है, फ्रंट का छोटा बैक का डीप, तो आपको दोनों साइड पे अलग अलग शोल्डर लेना पड़ेगा। चार्ट आपको दोनों में ही देखना पड़ेगा। ये मत सोचो कि एक साथ आप कट करोगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे सूट हो चाहे ब्लाउज हो, दोनों पार्ट में अलग अलग शोल्डर जाएगा। अगर नेक के साइज़ अलग अलग है, सेम नेक है तो सेम शोल्डर जाएगा। अगर जब भी आप बैक नेक बना रहे हैं उसमें तो चलो सेम रख सकते हो, लेकिन डीप नेक में आप सेम नहीं रख सकते हो, क्योंकि फ्रंट में कोई 9-10 इंच का नहीं पहनता है, बैक में सब पहनते हैं। तो इसीलिए दोनों में चार्ट हमारे फॉलो होंगे। कुछ लोग ये कमेंट करते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो मेरा देख रहे हैं लेकिन वो कटिंग करते वक्त तो दोनों पार्ट एक साथ कट कर रहे हैं, दोनों का शोल्डर सेम ले रहे हैं। तो आपकी मिस्टेक कभी सही नहीं होगी, क्योंकि आप प्रॉपर मेरा मेथड फॉलो नहीं कर रहे हो। प्रॉपर मेथड फॉलो करोगे तभी आपके ब्लाउज़ हो चाहे सूट हो, तभी आपके वो सही बनेंगे। क्योंकि मैं हमेशा फाइनल लुक भी दिखाती हूँ बनाने के बाद, जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी डाउट ख़त्म हो गए होंगे मुझे लगता है आपके, कि शोल्डर कितना लेना है, कैसे लेना है और क्या क्या चीज़ें करनी है। अब एक चीज़ आएगी कि हमारे पैक नेक में कितना लें, बोट नेक में कितना लें, कॉलर नेक में कितना लें। पैक नेक होता क्या है, तो पैक नेक छोटे नेक को ही बोलते हैं, चाहे वो बोट नेक हो चाहे बिल्कुल पतला सा छोटा सा नेक हो, ये चाहे स्ट्रेट वाला भी नेक हो, ये सब पैक नेक में आते हैं। कॉलर नेक, इन सब का शोल्डर आर्मोल आपने नहीं बताया मैडम, उसका कितना लें, तो उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो डालूंगी मैं, क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि हमें एक साइड बोट नेक पैक नेक पहनना है, एक साइड डीप नेक पहनना है। तो जिस साइड पैक नेक पहनोगे पैक नेक का फॉर्मूला लगेगा, जिस साइड डीप नेक पहनोगे उस साइड डीप नेक का फॉर्मूला लगेगा। ये बैक नेक के हिसाब से हमें करना ही पड़ता है चेंज। तो आपका डिपेंड करता है कि आप बैक और फ्रंट में क्या बना रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए चलो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, बाकी आज तो हमने इसी बारे में बात की। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आते चार्ट, कैसे समझें, कैसे क्या करें।
तो देखिए वैसे तो मैंने आपको कई सारी वीडियो में चार्ट दे दिए हैं, बिल्कुल फ्री में दे दिए हैं, सारी चीज़ें आप अच्छे से सीख सकते हो। लेकिन आपको चाहिए कि एक हार्ड कॉपी हो मेरे पास कि भाई इस तरह का एक चार्ट हो छपा हुआ, जिसे मैं उठाऊँ और बार-बार देख सकूँ। मेरे पास अपना खुद का एक चार्ट हो, आप ये चाहते हो अगर, तो देखिए उसके लिए मुझे एक तैयारी करनी पड़ेगी, वो ये कि मुझे हार्ड कॉपी पहले प्रिंट करानी पड़ेंगी, तब आपको कोरियर के थ्रू वो मिल सकती हैं। उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। पे अब यहाँ पे ये मत बोलना कि अभी तो आप कह रहे थे कि मैं हर चीज़ फ्री में सिखा रही हूँ, तो फ्री में तो मैं सारी सिखा ही रही हूँ, यूट्यूब पे फ्री में ही जा रही है ना सारी वीडियो, चाहे वो शोल्डर की हो, आर्मल की, सारे चार्ट आपको फ्री में दिए हैं। उन्हीं चार्ट की अब अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए होगी, तो आपको हमें पे करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे पहले तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में आप यस लिख दें कि भई, या फिर ये लिख दें कि मुझे चाहिए चार्ट। इस तरह से आप लिख सकते हैं मुझे कमेंट में। और हम 2 तरह से आपको चार्ट दे सकते हैं, एक तो हार्ड कॉपी के थ्रू और एक दे सकते हैं हम पीडीएफ फाइल, मतलब आपको प्रिंट करा हुआ फ़ोटो की तरह मिल जाएगा। जो आप जिनको कोरियर नहीं करवाना है वो पीडीएफ फाइल के थ्रू मंगवा सकते हैं, और जिनको कोरियर की तरह चाहिए वो हम छपवा के आपको प्रिंट करा के देंगे। अब पैसे की बात आएगी, आप तो फ्री में देना चाहते हो, पैसे में क्यों कर लोगे? तो ये जो पेपर हमारे पास बनेगा वो हमारे घर पे नहीं बनता है, राइट? और बहुत सारे ऑर्डर भी आ सकते हैं मेरे पास, तो वो पेपर का चार्ज लगेगा, प्रिंट कराने का हमारा चार्ज लगेगा, आपके घर तक पहुंचाने का चार्ज लगेगा। तो बस ये उन सब चीज़ों का चार्ज है, मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ कि आप उस चीज़ का हमें चार्ज दोगे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो इंटरेस्टेड हैं कि भाई मुझे छपा हुआ अच्छे से चाहिए चार्ट, जो मुझे क्लियर समझ आए, बड़े बड़े अक्षरों में, कंप्यूटराइज्ड हो। तो उसके लिए आपको हमें कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरा, हम उसके साथ आपको एक वीडियो देंगे, जिस वीडियो में सारी चार्ट की नॉलेज होगी, किसको कहाँ अप्लाई करना है, आपके क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे, ठीक है? और प्रॉपर वो वीडियो आपको मिलेगा जब आप वो चार्ट को परचेस करोगे, क्योंकि उसमें मैं वही चीज़ बताऊंगी जो मैंने अभी फ्री के चार्ट आपको दिए हैं, फ्री में आपको जो नॉलेज दी है वही। लेकिन फिर भी कोई परचेस करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, और उसने चार्ट को परचेस किया है, तो वो समझेगा कैसे? क्योंकि चार्ट परचेस करना तो ईजी है, लेकिन उसे समझने के लिए वीडियो चाहिए ना, जो मैं ही आपको समझा सकती हूँ। तो सारे चार्ट बारीकी से मैं एक्सप्लेन करूँगी उस वीडियो में, सारी चीज़ें मैं समझाऊँगी। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो उसके लिए आपको हेल्प दी जाएगी, कि आपको समझाया जाएगा कि ये चार्ट ऐसे फॉलो होगा। तो कहने का मतलब, एक आपको 1 वीडियो मिलेगी और आपको चार्ट मिलेंगे। प्राइस क्या होगा वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट कर देना। और ये मत बोलना कि आप तो फ्री में देती थी, खरीद बेचने की चीज़ें क्यों कर रहे हो? ये सिर्फ चीज़ें जो बन के आएंगी ना, उसका चार्ज होगा, मेरा कोई चार्ज उसमें नहीं है, ठीक है? बाकी जो इंटरेस्टेड होगा वो ले लेगा। अगर आपको लग रहा है कि कहीं बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं होगा, बिल्कुल महंगा नहीं होगा। जो आपके घर में सब्ज़ी आती है ना, उसके रेट में मैं रखने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा। सस्ती सस्ती चीज़ें जैसे आती हैं ना हमारे यूज़ की, उसके हिसाब से रहेगा। अगर अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो तो छोटे मोटे खर्चे से आपको डरना नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो लाखों हज़ारों कमाना, तो फिर खर्च करने में भी नहीं डरना चाहिए। और यहाँ पे कोई लालच नहीं है, अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ लोग कमेंट करते हैं, क्या हमें चार्ट आप ऑनलाइन दे सकते हो? तो ऑनलाइन में आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी, वो भी आपको पे करना पड़ेगा, उसका थोड़ा सस्ता चार्ज रहेगा, लेकिन हार्ड कॉपी का थोड़ा महंगा चार्ज रहेगा, क्योंकि उसका हमें कोरियर का चार्ज देना पड़ेगा, राइट? पीडीएफ फाइल में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर पे कोरियर के थ्रू नहीं मंगवाना चाहते हैं, कोई अपना एड्रेस नहीं देना चाहता है, तो वो पीडीएफ फाइल देख सकता है। पीडीएफ फाइल का हिंदी मतलब ये है कि आपको बहुत सारे फ़ोटो मिल जाएंगे चार्ट के, जो आप फ़ोन में ओपन करके देख सकोगे हमेशा, जब चाहें तब आप देख सकते हो, अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर में, जिसमें भी आप देखना चाहते हैं। तो उसे कोरियर का खर्चा उसका बच जाएगा, तो उसका थोड़ा चार्ज भी कम होगा, ठीक है? सो गाइस, आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी है या बुरी लगी है, जो भी लगी है, जैसी भी लगी है, आप मुझे कमेंट कर देना। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि हाँ, हमें परचेज़ करना है। मतलब आप लिख देना कि मुझे पीडीएफ चाहिए या मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, आप मुझे किसी भी तरह अपनी लैंग्वेज में लिख देना। उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे ये छपवाने चाहिए या नहीं छपवाने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी पूछ लूँ, क्या पता आप भी इंटरेस्टेड हो गए, तो मैं बड़े लेवल पे छपवा लूँगी उससे, है ना? तो ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। तो आप मुझे कमेंट कर देना कि आप इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए या नहीं, ठीक है? क्योंकि छोटा छोटा लिखा होता है। और एक एक समस्या और भी आती है, कई बार क्या होता है, हमने चार्ट की वीडियो बहुत सारी डाली हुई हैं, अब भाई लोग डेली वीडियो डल रही है, डेली ऑडियंस आ रही है, वो जो वीडियो है वो नीचे चली जाती है,
जो हमने जैसे ये वाली वीडियो भी मैंने इतनी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ये वीडियो बिल्कुल नीचे चली जाएगी क्योंकि डेली हमारी नई वीडियो आएगी, तो उससे क्या होता है बंदा ढूंढ नहीं पाता है। उससे मैं कहूँगी प्लेलिस्ट देख लो, वो भी मेहनत नहीं होती है कुछ लोगों से, हमें तो बस दे दो, तो हम आपको ऐसे ही दे सकते हैं PDF फाइल या हार्ड कॉपी में। तो ये बेनिफिशियल चीज़ें हैं आपके लिए, आपको ढूंढने का झंझट नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि नहीं हमें तो फ्री में ही सीखना है, तो फ्री में चैनल पे वीडियो हैं, जाके मेहनत करो, देखो, सीखो। सो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ और, 3 बजे हमारे सेकंड चैनल पे आज मैं आने वाली हूँ लाइव, तो 2 घंटे के बाद आप लाइव देख लेना, 3 बजे मैं आ जाऊँगी लाइव सेकंड चैनल पे। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा, बहुत सारे लोगों को पता है, तो जल्दी से खाना पीना खा लो, बना लो, खिला दो और फिर हम 3 बजे मिलते हैं सेकंड चैनल पर, ठीक है? बाय बाय।